नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आने वाले अगस्त महीने की 2 तारीखें भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती हैं। एक तारीख है 5 अगस्त, जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, और दूसरी है 31 अगस्त, जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी। राम मंदिर के बारे में आपको लगातार अपडेट्स मिल ही रहे हैं, लेकिन आज बात करेंगे बाबरी मस्जिद के गिरने और उसके गिराने वालों की, जिनके खिलाफ सीबीआई की कोर्ट में केस चल रहा है। बाबरी मस्जिद गिरी थी 6 दिसंबर 1992 को। केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या में कार सेवा रखी गई थी। इसके लिए लाखों लोग अयोध्या इकट्ठा हुए थे। दोपहर होते होते कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में मस्जिद जमींदोज हो गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, एफआईआर नंबर 197 और एफआईआर नंबर 198। 197 नंबर की एफआईआर मस्जिद गिराने को लेकर थी, जिसमें अज्ञात कार सेवकों को आरोपी बनाया गया था। 198 नंबर की एफआईआर में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, गिरिराज किशोर, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा के नाम थे। इसके अलावा मीडिया कर्मियों पर हमले के 47 और मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें बाद में इन्हीं 2 मुकदमों के साथ मिला दिया गया था। जांच की शुरुआत की थी यूपी सीबीसीआईडी ने। 27 फरवरी 1993 को एफआईआर नंबर 198 के आरोपियों लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, गिरिराज किशोर, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा के खिलाफ ललितपुर की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147 यानी कि दंगा भड़काने, 149 यानी कि गैर कानूनी तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने, 153 ए यानी कि 2 समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने, 153 बी यानी कि देश की एकता के लिए खतरा पैदा करने और 505 यानी कि लोगों को भड़काने के तहत चार्ज फ्रेम किए गए थे। 6 जून 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को ललितपुर से रायबरेली ट्रांसफर कर दिया। 25 अगस्त 1993 से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 8 सितंबर 1993 को इस मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बनी। 10 सितंबर 1993 से सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और सबूत खंगालने शुरू कर दिए। जांच के दौरान सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 बी भी जोड़ दी। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, गिरिराज किशोर, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा के अलावा शिवसेना प्रमुख रहे बाल ठाकरे, कल्याण सिंह, मोरेश्वर सवे, पवन कुमार पांडे, जय भगवान गोयल, फैजाबाद के तत्कालीन डीएम आनंद श्रीवास्तव, तत्कालीन एसपी डीबी राय और 26 दूसरे लोगों के नाम भी चार्जशीट में शामिल कर लिए। जांच के बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और फिर 9 सितंबर 1997 को सीबीआई के स्पेशल जज ने सीबीआई की ओर से दाखिल इस चार्जशीट के आधार पर 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। लेकिन तब 33 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। 12 फरवरी 2001 को हाईकोर्ट ने सभी 33 लोगों का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 24 जुलाई 2001 को यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। 29 नवंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर नंबर 198 का ट्रायल रायबरेली की स्पेशल कोर्ट में ही होगा। मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। 30 मई 2003 को सीबीआई ने रायबरेली कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और अशोक सिंघल के नाम थे, लेकिन सीबीआई ने इन सब पर से आपराधिक षड्यंत्र की जो धारा लगी थी 120 बी, वो हटा दी थी। 5 जुलाई 2003 को स्पेशल जज वीके सिंह के सामने सीबीआई के वकील एसएस गांधी ने अपनी जिरह शुरू की। 19 सितंबर 2003 को स्पेशल कोर्ट के जज वीके सिंह ने मुरली मनोहर जोशी और दूसरे लोगों पर धारा 147 यानी कि दंगा, 149 यानी कि गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 153 ए यानी कि 2 समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाना, 153 बी यानी कि देश की एकता के लिए खतरा पैदा करना और 505 यानी कि लोगों को भड़काने के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए
लेकिन इस मामले से लालकृष्ण आडवाणी को बरी कर दिया। फैसले के खिलाफ सीबीआई फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की और 19 अप्रैल 2017 को आदेश दिया। कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से केस चलाया जाए और 2 साल के अंदर मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर नंबर 197 की सुनवाई भी इसी के साथ पूरी की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, सीबीआई के तब के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव का कार्यकाल जारी रहेगा। हालांकि उन्हें 30 सितंबर 2019 को ही रिटायर हो जाना था, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता वही सुनवाई करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के इस आदेश के दौरान कल्याण सिंह राज्यपाल बन गए थे, तो उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता था। 3 आरोपियों गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया की मौत हो चुकी थी, तो उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं बनता था। लेकिन कल्याण सिंह अब राज्यपाल नहीं हैं, तो सीबीआई अब उनके खिलाफ केस चला रही है। फिलहाल लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है। 8 मई 2020 को यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और तब कोर्ट ने कहा था कि 31 अगस्त 2020 तक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को इस मामले का ट्रायल पूरा कर लेना होगा। इसी वजह से सीबीआई कोर्ट में मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी। कोर्ट में दर्ज कराए बयानों में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है, जबकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इनमें से कई नेताओं ने ढांचा गिराए जाने की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। अब फैसला कोर्ट को करना है। बीजेपी के साथ विपक्ष की भी निगाहें कोर्ट के उस फैसले पर लगी हैं जो इन नेताओं का भविष्य तय करेंगी, और फैसला जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।